हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यूएनमी पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने चैनल यूएनमी पर विभिन्न प्रकार की वीडियो बनाई हैं। जैसे कि बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा कि वास्तु दोषों को लेकर बनाई है कि किस प्रकार से घर के हैं वास्तु दोष हो सकते हैं, ऑफिस के वास्तु दोष हो सकते हैं, किस प्रकार से छोटे छोटे उपायों के माध्यम से उन समस्याओं का जो वास्तु की समस्या उत्पन्न हो गई है उनका निवारण किया जा सकता है, क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं हमारे दैनिक जीवन पर असर डालती हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो हमने दादी माँ के नुस्खे हैं, नानी माँ के नुस्खे हैं, उनको लेकर बनाई गई है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि पुराने ज़माने में मैंने देखा होगा कि दादी माँ के नुस्खे और नानी माँ के नुस्खों ने बहुत सारी समस्याओं का निदान किया है। तो हम कोशिश यही करते हैं छोटे छोटे उपायों के माध्यम से आपके जो जीवन में समस्याएं आती हैं उनका निदान कैसे किया जा सकता है वो हम आपको बता सकें। तो हमारा प्रयास यही रहता है छोटे छोटे उपायों के माध्यम से समस्याओं का निदान किया जा सके। तो इन वीडियो के जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करेंगे दोबारा से। अब हम राशियों के बारे में बता रहे हैं कि 2021 का राशिफल किस प्रकार से आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्या क्या उसके अंदर छिपा हुआ है वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आशा है कि जैसा प्यार हमें पहले मिला था वैसा ही प्यार हमें अब मिलेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कन्या राशिफल 2021। तो 2021 का जो कन्या राशि फल है दोस्तों, वह मिश्रित रिजल्ट हैं वो लेके आ रहा है। साल का शुरुआत आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, वही मध्य में आपके थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। विशेष तौर पर अप्रैल से सितंबर तक कई परेशानियां आ सकती हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं उसके लिए आपका समय ठीक ठाक रहने वाला, लेकिन किसी सहयोगी के साथ व्यापार कर रहे जातकों के लिए हानि की संभावनाएं बन जाती थी। इसलिए अपनी पार्टनरशिप में जब आप व्यवहार कर रहे हैं तो अपने टर्म एंड कंडीशन और बाउंडिंग जरूर आप ध्यान दें उस पर। और आर्थिक जीवन की बात करें तो साल का शुरुआत और साल का अंत आपके लिए सबसे बेहतर रहने वाला है। इसके अलावा मध्य में भी आपको धन से जुड़ी परेशानियों में दो चार होना पड़ सकता है और आपको मेहनत की ज़रूरत करनी पड़ेगी। और मेहनत के कारण ही शनि जो आपके भाव में है वह आपको अच्छे परिणाम देकर जाएगा। और जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मिश्रित परिणाम ही मिल पाएंगे। तो और जो विदेश में पढ़ाई करने वाले हायर एजुकेशन के लिए जो पढ़ाई करने वाले हैं तो उनको अगस्त माह में कुछ ना कुछ शुभ समाचार मिलने की संभावना हमें दिख रही है। तो अब जानते हैं विस्तार से। तो पहले बात करते हैं आपके कैरियर की, आपके व्यवसाय की। तो उतार चढ़ाव की स्थिति जैसे मैंने पहले बताया आप इस साल देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस वर्ष भर शनि देव आपकी राशि में पंचम भाव में होंगे, जिसके चलते आप बीच बीच में अपनी नौकरी बदलने पर जोर देते दिखाई देंगे। साल के मध्य में विशेष तौर पर अप्रैल से सितंबर के बीच आप अपनी पुरानी नौकरी को छोड़कर नई नई नौकरियों की ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। वहीं कुछ लोग आपको सितंबर से नवंबर के मध्य में अपनी पुरानी नौकरियों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दोबारा बुलाए जा सकते हैं और अंत में आपको और भी अच्छे और बेहतर मौके मिले नजर आएंगे इस साल के 2021 के अंत तक। तो अब कैरियर की बात करते हैं तो जनवरी, मार्च और मई महीने काफ़ी बेहतर रहेंगे और मई की शुरुआत से मैं कुछ लोगों को मनचाहा ट्रांसफर में मिलने की संभावनाएं हैं। हालांकि आपको अप्रैल में थोड़ी सावधानी होगी, परेशानी कर रह सकती है, उस टाइम पर सावधानियां बरतने की आपको ज़रूरत है। और महिलाओं को साथ अपने सहकर्मियों से मतलब कार्यस्थल पर दिक्कत हो सकती है थोड़ी महिलाओं के लिए। और यदि आप व्यापार करते हैं तो अप्रैल तक का समय व्यापारियों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। इसके बाद सितंबर से लेके आपको अप्रैल तक तो आपका व्यापार अच्छा है। इसके बाद सितंबर तक थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो आपके लिए बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। फिर उसके बाद सितंबर के बाद में आपका समय अच्छा हो जाएगा, ऐसा हमें दिख रहा है। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में।
तो आर्थिक जीवन थोड़ा कमजोर रहने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां सुधर जाएंगी और जो मंगल जी हैं आपके मंगल देव हैं वो आपकी राशि के अष्टम भाव में उपस्थित रहने से आपको कुछ आमदनियों में बढ़ोतरी होने की संभावना हमें दिख रही है वहाँ से। और इसके साथ ही जो छाया ग्रह राहु है जिसे हम कहते हैं, नौ भाग में होने के कारण चलते किसी न किसी युक्ति के माध्यम से आपको अचानक धन की आवक लगी रहेगी। तो आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहने वाला है। विशेष तौर बात करें तो अप्रैल से सितंबर तक के मध्य आपको को थोड़े खर्चों के योग बन रहे हैं, जिसके चलते धन का अत्यधिक खर्च कर सकते हैं। तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी डगमगा सकती है, उस टाइम आप अवश्य ध्यान रखें। और उसके बाद समय आपके अनुकूल हो जाएगा। अप्रैल से 1 सितंबर तक के मध्य थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है खर्चा अधिक होने के कारण, तो लेकिन उसके बाद में आपका समय अच्छा रहेगा, ऐसा हमें दिख रहा है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन में थोड़ा नाजुक साबित होने वाला है और कठिन परिश्रम ही एकमात्र सफलता का रास्ता है, यही हमें दिख रहा है। शनि की जो उपस्थिति है वो आपके पंचम भाव में होने के कारण परेशानियां आती रहेंगी और कठिन मेहनत ही करना आपके लिए एक सफलता का रहस्य है। जो कहते हैं एक फॉर्मूला, वो मेहनत ही है। लंबे समय से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी परिणाम में अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है, जो बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और उच्च शिक्षा के लिए जातकों के लिए अच्छे मौके मिलेंगे। जो परिणाम है आपका वो आपके अनुकूल आएगा और अनुमान करते हैं कि आपकी मेहनत अवश्य रंग लेकर आएगी। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि मेहनत ही आपके एक सॉल्यूशन हमें दिख रहा है। मेहनत करेंगे तो आपको अवश्य ही अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे शिक्षा के अंदर 2021 में कन्या राशि के जातकों के लिए। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। तो यह मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि जहां वर्ष की शुरुआत आपके लिए थोड़ी कमजोर रहेगी, वहीं मध्य वर्ग भाग ठीक ठाक और साल का उत्तरार्ध आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। विशेष रूप से साल के मध्य में आपको अप्रैल सितंबर के बीच में पारिवारिक झगड़ों से थोड़ा सा दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में सलाह जाती है किसी भी झगड़े में खुद को रोके थोड़ा सा, अन्यथा आपकी छवि को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अपनी छवि को खराब ना करें, किसी भी पारिवारिक झगड़े में आप ना पड़ें और कोशिश करें कि अपने आप को दूर रखें। इस समय में थोड़ा सा संपत्ति से जुड़े विवाद भी उत्पन्न होने के योग बनते हैं, जिससे दूर रहना ही आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प होने वाला है। साल की शुरुआत में आपको अनुकूल होगा, साल की शुरुआत में अप्रैल से, और फिर साल के मध्य अंत में यानी कि सितंबर से नवंबर तक का समय आपके अनुकूल रहने वाला है। आपको अप्रैल से सितंबर के मध्य बीच में ही थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा रह सकती है, जो मैंने बताया कि फाइनेंशियल दिक्कत आ सकती है, पारिवारिक में किसी संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, तो झगड़ा हो सकता है। तो कोशिश करें अपने आप को शांत रखिए और किसी भी झगड़े में जाकर आप सलाह ना दें, कहीं ऐसा ना हो किसी और का झगड़ा हो और वो आपके साथ हो जाए। तो कोशिश करें कि इस प्रकार से आप दूर बनाए रहेंगे तो बेहतर रहेगा। और वातावरण का अच्छा समय दिख रहा है हमें आपके यहाँ पे, और नए मेहमान का आगमन या विवाह संबंधी कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जनवरी, फरवरी, मई, जून और दिसंबर का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल साबित हो सकता है। अनुकूल दिख रहा है हमें, आपके फेवर में रहेगा। जहाँ तक बात करते हैं व्यवहारिक जीवन की और संतान के संबंध में, तो जो कुंवारे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, वो जब जनवरी से लेकर अप्रैल तक का उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है और उन्हें जीवन साथी की जो उनकी खोज है वो पूरी होने की संभावना हमें दिख रही है। इसके बाद सितंबर से नवंबर के मध्य में, वो सितंबर से लेकर नवंबर के मध्य तक हमें शादी के बंधन में बनते हुए नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कई जातकों के लिए वैवाहिक जीवन का थोड़ा और इंतजार करना पड़े, लेकिन हमें दिख रहा है कि जनवरी साल का प्रारंभ और साल के अंत में आपको अच्छे और अनुकूल परिणाम शादी के संबंध में आपको प्राप्त होंगे।
और जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है वो आपका ठीक ठाक रहने वाला है। जिन जातकों को जीवन साथी कार्यरत है उनके जीवन साथी को साल में 3 महीने और सितंबर से नवंबर के महीने में सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। हमने आपको पहले भी बताई थी। थोड़ी परेशानियां हैं आपके पास में जो कि शारीरिक तौर पर हो सकती हैं, मानसिक तौर पर है, सेहत संबंधी है। तो उस समय आप अपने आप को कंट्रोल करें, कोशिश करें। जो अप्रैल से हमने आपको सितंबर तक का समय बताया है उनमें आप अपने आप को नियंत्रण रखें, कंट्रोल करें और किसी भी झगड़े में अपने आप को सलाहकार के तौर पर ना लेकर जाएं। दूर रहेंगे तो आप बेहतर रहेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो मैंने पहले ही बताया आपको तो स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर ही रहने वाला है, लेकिन फिर भी ठीक रह सकता है आपका स्वास्थ्य, क्योंकि जो छाया ग्रह है केतु आपका वो तीसरे भाव में और पराक्रम में वृद्धि कर आपको चुस्ती देगा और आप त्याग करके भी लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। इसके साथ ही वर्ष के मध्य में गुरु बृहस्पति 6 अप्रैल को आपकी राशि के 6ठे भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते आपको 15 सितंबर तक स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा सावधान रहने और उस पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। और बाकी आप समस्याएं तो आपके थोड़ी सी दिक्कत आती रहेगी, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी है, लेकिन फिर भी अपने आप को फिट रखें, शांत रखें और अपने काम में लगन के साथ काम करते रहेंगे। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें और पैसे को लेकर जो दिक्कतें हैं वो आपकी स्वतः दूर हो जाएंगी। अपने आप को शांत रखें, अपने काम पर पूरा ध्यान दें और किसी का सलाहकार जाकर ना बने। कोई पारिवारिक विवाद है तो वहां पर जाकर अपनी सलाह ना दें और कोई भी संपत्ति का विवाद है तो वहां पे सब कुछ अपने आप ठीक होने दें। आप अपने आप को दूर रखेंगे तो आपके लिए यह उत्तम रहेगा। तो अब आपके लिए कुछ उपाय हम बता देते हैं कि जो ज्योतिष उपाय है, कोई पन्ना जो अच्छी क्वालिटी का पन्ना रतन होता है वो आप अपने धारण करें और वो भी धारण करेंगे कनिष्का उंगली में धारण करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। मंगलवार के दिन थोड़ा साबुत मूंग की दाल भिगोकर बुधवार के दिन उसे अपने दोनों हाथों से गौ माता को खिलाएं, आपको लाभ होगा। दुर्गा चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। माता के मंदिर में जाकर शुक्रवार के दिन एक लाल पुष्प या गुलाब का फूल चढ़ाएं, वह लाभकारी होगा। और चांदी का एक ठोस चौकोर टुकड़ा सदैव अपने पर्स या पॉकेट में रखें तो यह आपके लिए हितकर होगा। तो समस्याएं तो आएंगी, समस्याएं पहले भी थी, अब भी हैं और आगे भी रहेंगी। निदान करने हैं, उनसे निपटना कैसे है वो एक शांत दिमाग ही ढूंढ सकता है। तो हल ढूंढना है तो अपने आप को शांत रखें, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी है या पारिवारिक है या वो आर्थिक पक्ष है आपका, तो सब समस्याओं का निदान होगा। और आशा है कि आप अपने आप को शांत रखेंगे और मेहनत के साथ आप आगे बढ़ेंगे और अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होंगे सितंबर के बाद में और 1 अप्रैल के तक। 15 अप्रैल तक आपके अच्छा टाइम रहने की संभावना हमें दिख रही है। उसके बाद अप्रैल से लेकर सितंबर तक थोड़ा परेशानियां हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि किसी भी पारिवारिक विवाद में या संपत्ति विवाद में आप बोले ना, अपने आप को दूर रखें और शांत रहें, आपके लिए बेहतर रहेगा और वो ही आपके लिए सबसे उत्तम विकल्प है। वरना नहीं तो आपको कलह का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि कोई आप पन्ना ले लें, पन्ना रतन जो होता है वो सोने की मूर्ति का आप बुधवार के दिन धारण करें कनिष्ठा अंगुली में, तो आपके लाभकारी होगा। मंगलवार के दिन थोड़ी साबुत मूंग भिगो दें और बुधवार के दिन इसको दोनों हाथों से गौ माता को खिलाएं, आपके लाभकारी होगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करें हर रोज। माता के मंदिर में जाकर शुक्रवार को एक लाल गुलाब आप अर्पित करेंगे तो आपको लाभ होगा। चांदी का एक टुकड़ा, ठोस टुकड़ा ले लें, चकोर का ले लें, सदैव अपने पास या अपने पर्स में रखें तो यह भी आपके लिए लाभकारी होगा। तो उम्मीद करते हैं कन्या राशि के फल आपको जो जानकारियाँ थी उनको हम आपको साथ साझा कर पाए हैं। और अपने आप को शांत रखें, मेहनत करें और भगवान पर विश्वास करें। आप अवश्य ही हर एक चुनौतियों से सामना करते हुए आप अवश्य ही कामयाब होंगे। तो देखते रहे हमारे चैनल यू एंड मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।